नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दी है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी के निर्देश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती बोर्डों को पेपर में जाति या धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद पर कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी वर्षा और फसलों को हो रहे संभावित नुकसान के मद्देनजर भी कई निर्देश दिए। तो क्या कुछ बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। एक तरफ सत्ता की कुर्सी से सीएम योगी ने निर्देश दिए, तो वहीं दूसरी तरफ जेल में बैठकर आजम खान ने भी ईद में काले कपड़े और काली पट्टी बाजू में बांधने की अपील की। तो क्या बोले आजम खान, बताएंगे आपको। एक ओर ईद को लेकर आजम खान बेचैन है, तो वहीं दूसरी ओर संभल में सीमित नमाज के मुद्दे पर संभल सांसद जियाउर रहमान वर्ग, जिन्होंने बहुत हाथ पैर मारने के बाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद न्याय की उम्मीद जताई है। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात प्रतापगढ़ की, जहां बागराय में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर शिकायत करने वाले परिवार के लोगों ने ही हमला कर दिया। पथराव कर पीआरवी वाहन का शीशा तोड़ दिया। तो क्यों हुआ ये पथराव, क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं की, जहां करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्डों के चेयरपर्सन को बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी परीक्षा पेपर, प्रश्न या विकल्प में जाति, पंथ, संप्रदाय, किसी व्यक्ति की मर्यादा, आस्था या गरिमा पर अमर्यादित, अपमानजनक या इनडिसेंट टिप्पणी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि ये नियम सभी पेपर सेंटर्स पर कड़ाई से लागू होंगे। हाल ही में यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में एक सवाल में पूछे गए प्रदेश को हिला दिया। सवाल था, अफसर के अनुसार बदल जाने वाले व्यक्ति के शब्द और विकल्पों में पंडित शामिल था। ब्राह्मण समाज ने इसे अपमानजनक माना। सोशल मीडिया पर आक्रोश फैला। बीजेपी के ही नेता अभिजात मिश्रा ने सीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। लोग बोले ये एक विशेष जाति को टारगेट करने जैसा है। विवाद इतना बड़ा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि किसी जाति या समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम योगी ने तुरंत बैठक बुलाई और हैबिचुअल ऑफेंडर्स यानी कि बार बार गलती करने वालों को तत्काल प्रतिबंधित करने के आदेश दिए। साथ ही पेपर सेंटर्स के एमओयू में ये कॉलेज अनिवार्य बनाने पर जोर दिया। ये कदम न सिर्फ परीक्षाओं की निष्पक्षता बचाए बल्कि सामाजिक सद्भाव को मजबूत करेगा। यूपी में लाखों युवा रोज तैयारी करते हैं। यूपीपीएससी, यूपीएसएसएससी, पुलिस भर्ती, हर जगह संवेदनशीलता जरूरी है। क्या ये निर्देश भविष्य में ऐसे विवाद को रोक पाएंगे? क्या ब्राह्मण समाज और अन्य समुदाय का भरोसा बढ़ेगा या सियासत इसे जातिगत एंगल से देखेगी? योगी सरकार का ये संवेदनशील और सख्त रुख यूपी की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। पूरी जांच चल रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। अब दूसरी खबर रामपुर जेल से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने ईद को लेकर एक भावुक, चर्चित और विवादास्पद अपील की है। जेल में बंद रहते हुए उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय, खासकर सुन्नी मुसलमानों से अपील की कि इस बार ईद सादगी से मनाएं, नए कपड़े ना बनवाए ना पहने, ईद की नमाज के दौरान काले कपड़े पहने या बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करें। यह अपील ईरान में हुई एक दुखद घटना के विरोध में बताई जा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अमेरिका में जो घटना हुई, 160 मासूम बच्चों की मौत हुई। आजम खान ने इसे इंसानियत पर बड़ा घाव बताया। कहा कि ये बच्चियां हमारी अपनी बेटियों जैसी है। उनका शोक मनाना और दुनिया का ध्यान खींचना
हर इंसान का फर्ज है। उन्होंने कहे यानी कि हंसी मजाक से बचने, खुशियों का ज्यादा प्रदर्शन ना करने और ईद को शोक में बदलने की अपील की। मुलाकात आधे घंटे की थी, जिसमें उनकी पत्नी तजीन फातिमा और सपा नेता यूसुफ मलिक मौजूद थे। यूसुफ मलिक ने जेल से निकलकर मीडिया को ये पैगाम दिया। आजम खान ने कहा कि ये विरोध वैश्विक स्तर पर मासूमों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ है। रामपुर और आसपास के इलाकों में उनका गहरा प्रभाव है। जेल से उनके बयान अक्सर राजनीति में तूफान लाते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये अपील ईद पर असर डालेगी? क्या मुस्लिम समुदाय इसे अपनाएगा? क्या इसे सियासी संकट माना जाएगा? क्या ये धार्मिक भावनाओं को जोड़ेगा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लोकल सियासत में घसीटेगा? यूपी में ईद का माहौल अब बदल सकता है। आजम खान की आवाज जेल की दीवारों से भी गूंज रही है, जिसको लेकर अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तीसरी खबर संभल जिले से है, जहां सड़क पर या सीमित जगहों पर नमाज अदा करने को लेकर प्रशासनिक प्रतिबंधों पर जोरदार सियासत भड़क गई है। संभल के सांसद जिया रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणी पर तीखी लेकिन उम्मीद भरी प्रतिक्रिया दी। मामला गाटा संख्या 291 पर स्थित एक मस्जिद से जुड़ा है। रमजान में यहाँ बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था के नाम पर केवल 20 नमाजियों को अनुमति दी। याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने हाई कोर्ट में शिकायत की कि धार्मिक स्वतंत्रता में अनुचित दखल है। राज्य सरकार ने कहा कि संख्या सीमित रखी गई ताकि ट्रैफिक या शांति भंग ना हो, लेकिन हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। अगर प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने में असक्षम है तो डीएम और एसपी इस्तीफा दे दे या तबादला करवा ले। सांसद बर्क ने कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की, कहा कि धार्मिक गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। प्रशासन का काम सुरक्षा देना है, ना कि आजादी छीनना। यह मुद्दा पूरे यूपी में फैल गया है। सियासत गर्म है। सपा कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बता रही है, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था का हवाला दे रहा है। क्या हाई कोर्ट का फैसला संतुलन लाएगा? क्या ये अन्य जिलों की भी नमाज पर प्रतिबंध को प्रभावित करेगा या धार्मिक भावनाओं और प्रशासन के बीच नई जंग शुरू होगी? संभल की ये जंग यूपी की सियासत का नया अध्याय लिख रही है। चाल के चक्रव्यूह के आखिरी में बात प्रतापगढ़ जिले के चिंताजनक घटना की, जहां पुलिस टीम पर ही पथराव हुआ और पीआरवी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना देवरी हरदोपट्टी गांव का है। बरखाई थाना क्षेत्र में हुई। कृष्णा कुमार और अजय कुमार के बीच पुराना भूमि विवाद था। 2 दिन पहले भी मारपीट हुई। शुक्रवार शाम करीब 8:30 बजे अजय पक्ष के 20 से 25 लोग कृष्ण के घर पहुंचे। उनकी मां शिव दुलारी की पिटाई की। कृष्ण ने डायल 112 पर कॉल किया। पीआरवी 112 टीम पहुंची। हमलावर भागने लगे, लेकिन शिव दुलारी और पुलिस के बीच बहस हुई। आक्रोशित स्वजन ने पुलिस स्कॉर्पियो पर पथराव शुरू कर दिया। पिछला शीशा टूट गया। पुलिसकर्मी जान बचाते आसपास छिपे। बाद में एसएचओ श्रवण कुमार बल के साथ पहुंचे। हमलावर भागना शुरू कर गए। पुलिस ने कांस्टेबल सत्यदेव मौर्य की तहरीर पर अरुण कुमार, कृष्ण कुमार, शिव दुलारी, बीनू और बिटाऊ समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी जल्द होगी। यूपी में पुलिस पर हमले बढ़ रहे हैं। भूमि विवाद अक्सर हिंसा में बदल जाते हैं। पुलिस मदद के लिए आती है, लेकिन उसी परिवार के लोग या उसी पक्ष के लोग हमला कर जाते हैं। यह घटना यूपी में पुलिस पर हमलों की बढ़ती संख्या का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में ग्रामीण इलाकों में भूमि विवाद, रास्ता रोका, पानी बिजली के झगड़े अक्सर हिंसा में बदल जाते हैं। पुलिस डायल 112 पर पहुंचती है, लेकिन कभी कभी उसी पक्ष से विरोध या हमला हो जाता है, क्योंकि लोग पुलिस को पक्षपाती मान लेते हैं या तुरंत कार्रवाई न होने पर गुस्सा निकालते हैं। प्रतापगढ़ जिला इन दिनों ऐसी घटनाओं से जूझ रहा है। पहले भी कई बार पुलिस टीम पर हमले हुए हैं, कभी महिलाओं ने, कभी दबंगों ने। बिकरू कांड जैसी पुरानी घटनाओं की याद ताजा हो जाती है। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पर सख्ती बरती है। थानों में सीसीटीवी, पुलिस को बॉडी कैमरा, सख्त धाराएं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर अभी भी चुनौतियां हैं। तो ये थी 4 के चक्रव्यूह में 4 बड़ी खबरें जिसने यूपी की सियासत गरमा दी है।
आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।